हेलो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नतीजे पब्लिश किए हैं और नतीजे पब्लिश करने के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो आज जो इसमें तेज़ी बनी है वो है प्लस 2.08 रुपये, यानी कि 2 रुपये के हेर फेर तेज़ी बन गई है। और जो ये परसेंटेज होगा 1.88% का इसमें गेन हुआ है अच्छा खासा। अभी जो शेयर कारोबार कर रहा है वो 112.73 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 5 दिन का देख लें तो 5 दिन में 3.89 रुपये या 3.57% चढ़ गया है शेयर, लगभग 4% का बढ़ गया है शेयर। और ये 104 से चलना शुरू हुआ था। ये देखिए आप, 27 जनवरी को ये 104 पे था और वहाँ से अब ये 112.70 लगभग 113 रुपये के हेर फेर पहुँच गया है। तो अच्छा खासा गेन है ये, लगभग 8-9 रुपये का गेन। एक महीने में देखें तो एक महीने में नेगेटिव रिटर्न है -6.20 के -6.20 रुपये, और परसेंटेज में होगा -5.21 रुपये। 6 महीने में देख लेते हैं, 6 मंथ में तो -17.5% के नेगेटिव रिटर्न है और ये लगभग 24 रुपये घट चुका है अगर पिछले 6 महीने का एवरेज देखा जाए तो। वहीं एक साल का भी देख लेते हैं तो एक साल में शेयर में -20% की गिरावट है, 20.69% गिर गया है शेयर। अब चूंकि पूरे शेयर मार्केट में ही गिरावट का दौर है तो अच्छे शेयर, मजबूत शेयर भी गिर जा रहे हैं। क्योंकि इसके नतीजे अच्छे आए थे तो शायद इसीलिए ये थोड़ा सा शेयर ऊपर चला गया है बैंक ऑफ इंडिया का। अब देख लेते हैं कि इसके नतीजे कैसे रहे। तो हम सीधे आपको इसके नतीजे दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको इसके टारगेट दिखाएंगे कि विभिन्न जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या इसके टारगेट दे रही हैं आफ्टर Q3 रिजल्ट। तो देख लेते हैं इसके नतीजे, देख लेते हैं कि जो इन्होंने अपने तिमाही नतीजे पब्लिश किए हैं वो कैसे हैं। तो हम इसके तिमाही नतीजे देख रहे हैं दिसंबर 2024 Q3 के नतीजे। तो रेवेन्यू जो जनरेट किया है बैंक ने वो है 27,135 करोड़ के टोटल इन्होंने रेवेन्यू अपने दर्ज किए हैं दिसंबर 2024 के लिए। वहीं सितंबर 2024 के लिए 26,887 करोड़ के इन्होंने अपने रेवेन्यू दर्ज किए थे। और दिसंबर 2023 यानी कि एक साल पहले देखे तो 25,521 करोड़ के इनके रेवेन्यू जनरेट हुए थे। तो अच्छा खासा गेन नजर आता है यहाँ से एक साल के बाद। अगर दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 का डेटा देखें तो काफ़ी अच्छा नज़र आता, गेन नज़र आ रहा अच्छा खासा। वहीं पर अब देख लेते हैं इन्होंने क्या खर्चे कर दिए हैं। तो जो इन्होंने इंटरेस्ट जो पे किया है पब्लिक को या जिन्होंने यहाँ डिपॉजिट किया होगा उनको, जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, ब्याज जो दिया है वो है 17,765 करोड़ के। तो इन्होंने ब्याज दे दिया है। एक्सपेंस यानी कि जो एम्प्लॉय के खर्चे या अदर जो खर्चे होते हैं वो 8,096 करोड़ के इन्होंने कर दिए हैं। और इसके बाद इन दोनों को हटा करके जो इनके पास फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,274 करोड़ की। जबकि इससे पहले यानी कि एक साल पहले अगर देखें तो 1,273 करोड़ के इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉफिट दर्ज किए थे। और अगर पिछले क्वार्टर सितंबर 2024 के हिसाब से देखें तो 480 करोड़ के फाइनेंशियल प्रॉफिट थे और वहाँ से जो प्रॉफिट बढ़े हैं अच्छे खासे बढ़ गए हैं। अब देख लेते हैं इनका शुद्ध लाभ कितना हुआ है, शुद्ध लाभ में क्या है इनका। तो हम देख रहे हैं अब बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ। तो जो इन्होंने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है दिसंबर 2024 क्वार्टर 3 के लिए 4,623 करोड़ का इन्होंने दर्ज किया है नेट प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध जो इनको प्रॉफिट हुआ है। और अगर टैक्स देने से पहले देखें तो टैक्स देने से पहले जो इनको प्रॉफिट हुआ है 5,889 करोड़ का हुआ था। वहाँ से इन्होंने 22% के टैक्स दिए और 22% हटा दें तो 4,623 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे। वहीं एक साल पहले देखें तो 3,625 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने दिसंबर 2024 में दिखाए थे और वहाँ से जो इनका प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ गया है, 25 से हो गया है 46-23, और ये लगभग 28 या 29% के हेर फेर गेन हो गया इनको। पिछले एक साल के मुकाबले देखें तो इन्होंने इतना 28% ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाया है दिसंबर 2023 के मुकाबले। तो बेहतरीन रिजल्ट है ये, अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मजबूत रिजल्ट है। और शायद इसीलिए शेयर 104 से 112 पर चला गया है। कल जब इसके नतीजे आए थे, कल से लेकर अब तक ये 7-8 रुपये का गेन शेयर में हो चुका है। तो और इससे पहले जो क्वार्टर था इनका सितंबर 2024, तो वहाँ पर इन्होंने जो प्रॉफिट दर्ज किए थे 4,751 करोड़ के किए थे। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का डाउन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर एक साल के मुकाबले देखें तो जो प्रॉफिट की कंटिन्यूटी है अच्छे तरीके से बनी हुई है बैंक में। EPS देख लेते हैं कि एक शेयर पर इन्होंने कितने रुपये कमाए हैं। तो EPS अर्न पर शेयर देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो बताया कि वो इन्होंने पर शेयर पर 6.06 रुपये कमाए हैं। पिछले जो क्वार्टर था सितंबर 2024 में उसमें इन्होंने 6.22 रुपये पर शेयर पर कमा करके दिया था। वहीं एक साल पहले दिसंबर 2023 में जहां ये एक शेयर पर 4.89 रुपये कमा रहे थे उसके मुकाबले अब ये 2-2.5 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं और 6.06 पर पहुंच गया है कमाई का इनका पर शेयर पर जो आंकड़ा है। तो ये इनके नतीजे थे। नतीजे हमने देखे हैं कि प्रॉफिट सालाना ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 28-30% के हेर फेर बढ़ गया है इनका। अब देख लेते हैं कि हम इसके जो टारगेट्स हैं, विभिन्न जो स्रोत हैं सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या टारगेट देते हैं वो लास्ट में हम बताएंगे।
वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं इसके इन्वेस्टर कौन कौन है और कौन कौन इस यूनियन बैंक में इंटरेस्टेड है होल्डिंग बनाए रखने के लिए, या किसी ने बढ़ाई है घटाई है, आइए देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इनके इन्वेस्टर कि कौन कौन यहाँ इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रमोटर देख लेते हैं। प्रमोटर जो है ये एक सरकारी बैंक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर है और इनके पास जो शेयर है 74.76% है, यानी कि 74.76% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर है। वहीं FII को देखें तो FII 6.46% का जो शेयर है वो होल्ड करते हैं अपने पास। वहीं पिछले क्वार्टर में 6.89 था, उससे पिछले क्वार्टर में 7.37% था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो FII सेलिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी सेलिंग इन्होंने कर दिया, लगभग 1% की हेर फेर की। और FII के कारण ही पूरा जो शेयर मार्केट है वो गिरावट के चक्र से गुजर रहा है। हालांकि गिरावट जो है शेयर मार्केट के चक्र का हिस्सा है, वो हमेशा ही तेज़ी नहीं बनी रहती और हमेशा ही उसमें गिरावट नहीं होती, तो ये चक्र का हिस्सा है गिरावट। और यहाँ पर जो गिरावट का कारण है वो FII यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक दिख रहे हैं, तो इन्होंने अपना 1% बेच दिया है। वहीं पर अगर हम DII को देखें जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, तो उनके पास पिछले क्वार्टर में 11.22% के शेयर थे और अब 11.94% के शेयर बन हो गए, लगभग 12% पर इनकी होल्डिंग पहुंचने वाली है। तो ये लगातार खरीद रहे हैं। इससे पहले अगर जून 2024 में देखें तो 11.38% इनके पास शेयर थे। तो लगभग इनकी जो DII की होल्डिंग है वो सतत बनी हुई है, कंटिन्यू बनी हुई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है हल्का फुल्का, लेकिन न ज़्यादा इन्होंने कमी की और न ज़्यादा इन्होंने घटाया न बढ़ाया है। पब्लिक को देख लेते हैं कि पब्लिक का क्या है। तो पब्लिक जहाँ पिछले क्वार्टर में जो सितंबर 2024 में इन्होंने अपना डेटा दिया था उसके हिसाब से 7.12% इनके पास होल्डिंग थी और वहाँ से शेयर होल्डिंग कम हो गई, 6.85 हो गई है। तो यहाँ पर हल्का फुल्का पब्लिक ने बेचा है और जो पब्लिक ने बेचा है वो खरीदा है DII ने, घरेलू संस्थागत निवेशक, यानी कि जो बड़े बड़े संस्थाएं जैसे कि LIC हो गई या बैंक्स हो गए, तमाम जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो बड़े निवेशक हैं FII और DII, इनके पास शेयर होल्डिंग है लगभग 17-18% की। तो अमूमन 20-25% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग FII और DII के पास होती है तो अच्छा माना जाता है, कॉपी इन्वेस्टिंग का वहाँ पर कर सकता है कोई भी, ऐसी एक धारणा है सामान्यतः है। अब देख लेते हैं इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या क्या दे रहे हैं और कैसे कैसे इसके टारगेट शो हो रहे हैं। तो अब हम आपको इसका टारगेट दिखा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ये इस टारगेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये जो टारगेट हम दिखा रहे हैं investing.com की साइट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो इसका टारगेट शो हो रहा है 145.50 रुपये है और यहाँ से जो गेन अगर ये पहुँच जाता है तो 28.93% का गेन होगा, रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, ये कहना है investing.com का। और ये देखिए अपसाइड टारगेट है, प्राइस टारगेट अपसाइड, तो अच्छा खासा गेन मिल सकता है अगर ये अचीव कर लेता है 145 के टारगेट को। तो रिजल्ट आने के बाद इनके टारगेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी आकर्षक लग रहा है। अगर ईयर और ईयर ग्रोथ के हिसाब से देखें, ईयरली जो ग्रोथ है अच्छी खासी हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो 145 के टारगेट निकल करके आ रहे हैं और यहाँ से 28% का गेन है। हम एक बार पुनः आपको बता दें कि इस टारगेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह केवल investing.com से हमने लिया है और हम आपके सामने इसको दिखा रहे हैं एज अ सूचना कि इस पर्टिकुलर investing.com ने क्या टारगेट दिया है। अब देख लेते हैं हम कोटक सिक्योरिटी के टारगेट कि कोटक सिक्योरिटीज़ जो है वो क्या टारगेट दे रही है। अब कोटक सिक्योरिटी के कि कोटक सिक्योरिटी ने इसके क्या टारगेट दिए हैं। तो जो टारगेट कोटक सिक्योरिटी ने दिए हैं वो है 155 रुपये और ये टारगेट इन्होंने दिए 111 से इन्होंने रिकमेंड किया है कि आप इसे यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ से जो गेन होगा वो 41.87 रुपीज़ का होगा और रिटर्न जो पोटेंशियल है 37.01, जहाँ पर 28% का गेन investing.com बता रहा था, वहीं पर यहाँ जो गेन का दायरा है वो बढ़ गया है और इन्होंने बताया 37.01। कॉल जो इन्होंने की है ये 29 जनवरी 2025 को की है और इनका जो टाइम ये इन्होंने बताया है कि 12 महीने का होगा, यानी कि 12 महीने का इनका टाइम फ्रेम है और इसके दौरान ये कह रहे हैं कि ये 155 पहुँच जाएगा। जबकि investing.com में हमने देखा था कि वहाँ टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये शॉर्ट टर्म का, ये भी नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म का टारगेट है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो टारगेट है ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है और लॉन्ग टर्म यानी कि 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने आपके पास होल्डिंग है तो वो लॉन्ग टर्म होता है और इसी पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगता है जो 10% के हेर फेर है, शायद 12% के हेर फेर है। तो ये है, एक बार पुनः हम बता दें कि जो हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है यह केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो इस टारगेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको लगे कि आपको खरीदना चाहिए तो अवश्य खरीदिए, यदि आपको लगे कि बेचना चाहिए तो अवश्य बेचिए। हमारी कोई व्यक्तिगत राय इस पर नहीं है और ख़रीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य एक बार संपर्क करें, सूचना लें।
तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Investments in the share market are subject to market risks. Please read all investments related documents carefully before investing in share markets. We are not a SEBI registered advisor. All the videos uploaded in this channel are for information or educational purposes only.